लीजिए, आज प्रस्तुत है हमारी अम्मा श्रीमती शकुंतला ब्रजमोहन द्वारा लिखित कहानी अपहरण, जिसमें उन्होंने अपने आसपास के समाज में और अधिकतर परिवारों में घटित होने वाले व्यवहार का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। शहर की प्रतिष्ठित विदुषी समाज सेविका श्रीमती सुमित्रा पंत के चेहरे पर गहन वेदना तथा चिंता व्याप्त थी। वो नितांत अकेली थी। पति का स्वर्गवास हुए 20 साल बीत गए थे। एक प्यारा सा बेटा था जिसे वह 15 साल से देख नहीं पाई थी। बचपन में वह कितना भोला तथा निश्चल स्वभाव का था, पर विवाह के पश्चात वो इतना बेरहम कैसे हो गया, ये वो आज तक समझ नहीं सकी थी। पिता से ज्यादा वो मां से प्यार करता था। विवाह के पहले तक वह उनकी सलाह के बिना कोई भी काम नहीं करता था। वो हंसकर कहती थी, बेटा तू बड़ा हो गया है, अपनी समस्याओं का निर्णय स्वयं किया कर। पर वह हंस के कहता, तुम्हारे रहते मैं ये कष्ट क्यों उठाऊं? मैं अच्छी तरह जानता हूं कि जो निर्णय तुम लोगी उसमें गलती की संभावना बहुत कम होगी, क्योंकि तुमने दुनिया देखी है, मैं तो अभी बच्चा हूं। तुम ही मेरी मार्गदर्शक बनी रहो, इसी में मेरा भला निहित है। वे प्यार से उसका माथा चूम लेती थी। पति की मृत्यु के पश्चात इसी बेटे को अपना सहारा समझकर वह अपना दुख भूल गई थी। वह सोचती, भगवान ने मेरा एक रास्ता बिगाड़ा है तो ऐसा सुपुत्र देकर दूसरा रास्ता बना दिया है। उन्हें उस समय की याद आई जब उसका विवाह हो रहा था। जयमाल की रस्म होने वाली थी। फोटोग्राफर कैमरा ठीक कर रहे थे। उसे फूलों की माला दी गई थी कि वो वधू के गले में डालेगा। उसने बड़े भोलेपन से मां की तरफ देखकर पूछा, मां माला पहना दूं? उसके इस भोलेपन पर उसके समवयस्क खिलखिला पड़े थे और वो शर्मा गया था। ऐसा था उनका वो भोला बेटा, और वही बेटा 15 साल से उन्हें बिसारे बैठा है। उसे यह नहीं लगा कि 15 साल से उसकी मां नितांत अकेली है। कितनी बार उन्होंने उसे फोन किया कि वह उससे मिलना चाहती है, पर हर बार उसने बहाना बना दिया। किस नागपाश में वह जकड़ गया था? कौन थे वे बेरहम जिन्होंने उसके भोलेपन का लाभ उठाकर उसे अपनी गिरफ्त में जकड़ लिया था? शायद उसकी दबंग पत्नी तथा सास ससुर जो उसी के संग रहते थे। वे 3 थे और वह अकेला। बचपन से दब्बू स्वभाव के कारण लोग उसे आसानी से दबा लेते थे। अगर उसमें जरा भी आत्मविश्वास होता तो वह अपने को उनके नागपाश से छुड़ा लेता। यह भी हो सकता हो कि उसकी कोई मजबूरी हो जिसके कारण वह उनके कहे मुताबिक चल रहा हो। वैसे वह अत्यंत स्वरूपवान तथा अच्छा कमाने वाला था। किस हीनता का शिकार वह हो गया था, यह वह आज तक जान नहीं पाई थी। उस नागपाश से उसे छुड़ाने की उन्होंने बहुत कोशिश की थी। फोन पर उसे बहुत समझाया भी था, पर सब निष्फल गया। उनकी इस हार पर उसकी पत्नी तथा सास ससुर व्यंग से मुस्कुराते रहते थे। सभी कुछ तो उनके पास था, मान, शोहरत तथा पैसा, पर न था तो पुत्र प्रेम। वह जिंदगी की गाड़ी खींचते खींचते थक चुकी थी। एक दिन जब उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई तो उन्होंने डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर ने उनकी ठीक से जांच करके कहा, सुमित्रा देवी, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आपको कैंसर है, और वह भी आखिरी स्टेज का कैंसर। आपका जीवन हफ्ता 2 हफ्ता से ज्यादा नहीं बचा है। उन्हें बड़ी खुशी हुई थी कि इस अभिशप्त जीवन से उन्हें जल्द ही मुक्ति मिल जाएगी, पर दूसरी तरफ थी एक अतृप्त लालसा। क्या वह अपनी इस अतृप्त लालसा को रोक पाएंगी? वह तो मृत्युपरांत भी उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। उनकी यह अतृप्त लालसा केवल इतनी ही तो थी कि एक बार मरने से पहले बेटे के संग 4-6 दिन गुजारे। उसे तरह तरह के व्यंजन जो उसे बचपन में बहुत पसंद थे बनाकर खिलावे, उसके संग प्यार भरी बातें करें। इन 15 साल की जुदाई वो 4 दिन में पूरा करके तभी इस अतृप्त आत्मा को तृप्त करके मृत्यु का आलिंगन करना चाहती थी, पर वो कैसे हो पाएगा?
इसी चिंता में वो डूबी थी। अगर वो फोन पर यह कहती कि उनकी मृत्यु बहुत समीप है, तब भी वह त्रिमूर्ति उसे कौशल से रोक लेती। सुबह का अखबार पढ़ा था। उन्होंने उसे पढ़ने के लिए उठाया। यकायक उनकी दृष्टि एक खबर पर जाकर अटक गई। बड़े बड़े अक्षरों में एक अफसर के अपहरण की घटना छपी थी। उनकी आंखों में खुशी चमक उठी। ऐसा लगा कि उनके हाथ कारू का खजाना लग गया है। उन्हें अपनी समस्या का हल मिल गया था। उन्होंने फुर्ती से स्नान करके अपने विश्वास पात्र ड्राइवर को बुलवाया और धीमे स्वर में उसे कुछ समझाया। उसने सहमति से सिर हिलाया। फिर वो गाड़ी तैयार करने चला गया। इसी बीच उन्होंने चाय नाश्ता तैयार करके गाड़ी में रखवा दिया। यात्रा केवल 4 घंटे की थी। वह अपनी मंजिल की तरफ चल निकली। आज उन्हें अपनी जीत पर पूर्ण विश्वास था। बेटे के ऑफिस में वो पहुंच गई। मां को देखकर आश्चर्यचकित होकर बोला, मां, तुम बिना खबर दिए कैसे आ गई? तबीयत तो ठीक है ना? उन्होंने कसकर उसका हाथ पकड़कर कहा, सब बताऊंगी। यह कहकर वो गाड़ी तक उसे ले आई। फिर उसका हाथ पकड़े वह उसे लेकर गाड़ी में बैठ गई। उन्होंने ड्राइवर की तरफ देखा। वो तो उनके देखने का इंतजार ही कर रहा था। गाड़ी तीव्र गति से चल पड़ी। बेटा नितिन हक्का बक्का रह गया। वो घबरा कर बोला, मां, मुझे कहां ले जा रही हो? मेरी पत्नी और सास ससुर चिंता करेंगे, उन्हें बताकर चलेंगे। मां बोली, बेटा नितिन, फिर मैं तुझे शायद कभी न ला पाऊंगी। मैं तुझे वहीं ले जा रही हूं जहां तूने 22 वर्ष व्यतीत किए थे। केवल 4 दिन तू मेरे संग रहेगा। इसके बाद मैं शायद तुझे रोकने के लिए रहूंगी भी नहीं। नितिन बोला, अपने बॉस को मैं क्या जवाब दूंगा? मां बोली, घर पहुंचकर मैं तेरे बॉस को फोन कर दूंगी। वह मुझे अच्छी तरह जानता है, कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद मैं तेरी पत्नी तथा सास ससुर को भी कह दूंगी कि तू मेरे पास सुरक्षित है। तुझे जल्द ही भेज भी दूंगी। बेटा नितिन बोला, मां, मुझे डर है कि मेरी पत्नी तथा सास ससुर कुछ उत्पात न मचा बैठे। मां बोली, बेटे, अब तो अपने अंदर दृढ़ शक्ति तथा आत्मविश्वास उत्पन्न कर, वरना तू जिंदगी भर उन तीनों के नागपाश से मुक्त नहीं हो पाएगा। घर में तेरा एक नौकर से ज्यादा अस्तित्व नहीं है। तू जितना दबता जा रहा है, वे उतना ही तुझे दबाते जा रहे हैं। एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब दबते दबते तू दम तोड़ देगा। तू पुरुष है, अपने पुरुषत्व का क्यों अपमान कर रहा है? मेरा मतलब यह नहीं है कि तू अपने सास ससुर तथा पत्नी को सम्मान ना दे, पर उसकी भी एक सीमा होती है। तू इतनी छूट न दे कि वे तुझ पर हावी हो जाएं। अपना आत्मसम्मान तथा आत्मविश्वास मत खो। जीवन की यही तो सबसे बड़ी पूंजी होती है। 15 साल बाद माँ बेटे ने साथ साथ बैठकर नाश्ता किया तथा चाय पी। तृप्ति से माँ का चेहरा दमक रहा था। घर पहुंचकर माँ ने उसके बॉस से फोन पर कहा कि मेरा बेटा नितिन 4 दिन ऑफिस नहीं आ पाएगा। बॉस सुमित्रा देवी को बहुत अच्छी तरह जानते थे। वे हंसकर बोले, सुमित्रा देवी, आप जितने दिन नितिन की छुट्टी चाहें उसे मिल जाएगी। फिर उन्होंने बहू के ऑफिस फोन करके कहा, मेरा बेटा नितिन मेरे पास है। 4 दिन बाद मैं उसको तुम्हारे पास भेज दूंगी। फोन पर बहू दहाड़ी, आपने मेरे पति का अपहरण किया है। आप जरूर उसे जबरदस्ती लेकर गई हैं। मैं आपसे कोर्ट में निपट लूंगी। वैसे मेरे पति नितिन की इतनी हिम्मत नहीं पड़ सकती कि वह स्वेच्छा से आपके संग चला जाए। यह कहकर गुस्से से उन्होंने फोन पटक दिया। माँ ने तरह तरह के व्यंजन तैयार किए जो बचपन में उसके बेटे को बहुत पसंद थे। दोनों ने हंसते खिलखिलाते बातें करते भोजन किया। आज वर्षों बाद कोठी में हंसी की ध्वनि गूंजी थी। लगता था कोठी का एक एक पत्थर खिलखिला रहा हो। वर्षों बाद नितिन खुलकर हंसा था। रात को बेटा माँ से बोला, माँ, पता नहीं उन तीनों ने कौन सा वशीकरण मुझ पर कर दिया है कि मुझे न चाहते हुए भी उन तीनों की बात माननी पड़ती है। वे 3 हैं और मैं अकेला। तुम्हारे पास आने का मेरा बहुत मन करता था,
लगता है 15 साल जेल में रहकर मैं आज वापस लौटा हूं। इन 15 सालों में मैंने तुम्हारे पास आने के लिए बहुत प्रयत्न किए, पर अपनी पत्नी की एक बात को सुनकर मैं दहल जाता था। वह कहती थी, अगर मैंने तुमसे मिलने की कोशिश की तो वो फांसी लगाकर उसका इल्जाम मुझ पर थोप देगी। यह कहकर मुझे वे आतंकित करते रहते थे। मेरी पत्नी बहुत ऊंचे पद पर है, उसे अपने पद का बहुत अभिमान है। उसके सामने मैं अपने को बौना महसूस कर रहा हूँ। यही मेरी कमजोरी है। वैसे भी मेरी पत्नी बड़े तेज मिजाज की है, उसके आगे बड़े बड़े सिर झुका लेते हैं। माँ ने बेटे नितिन के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तू घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन अखबार के मुख्य पृष्ठ पर लिखा था, एक माँ द्वारा अपने जवान बेटे का अपहरण। अखबार वाला चीख चीख कर इस खबर का ऐलान कर रहा था। लोगों को आश्चर्य था कि एक माँ को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि उसने अपने बेटे का अपहरण करना पड़ा। इसी घटना को पढ़ने के लिए लोग धड़ाधड़ अखबार खरीदने लगे थे। अखबार में लिखा था, कैसे एक माँ ने ऑफिस पहुंचकर अपने बेटे का हाथ पकड़कर बलपूर्वक उसे गाड़ी में बिठाया, फिर गाड़ी तीव्र गति से भाग निकली। पता चला है कि बेटा सही सलामत है। गाड़ी शहर की प्रतिष्ठित विदुषी समाज सेविका श्रीमती सुमित्रा पंत की कही जाती है। पत्नी ने अदालत में न्याय की मांग की है। अदालत जल्द ही मां तथा बेटे को उपस्थित होने का आदेश देने वाली है। खबर पढ़कर नितिन घबरा गया। वो बोला, मां, मैं जानता था कि मेरी पत्नी तुम्हें नीचा दिखाने के लिए ऐसी गंदी हरकत जरूर करेगी। उसके फंदे से मैं निकल आया हूं, ये वो कभी सहन नहीं कर पाएगी। मैंने तुम्हें कोई सुख नहीं दिया। मेरे ही कारण तुम पर मिथ्या आरोप तथा तुम्हारे सम्मान पर कीचड़ उछाला गया है। मां सुमित्रा देवी हंसकर बोली, 15 साल बाद जो मधुर क्षण मैं व्यतीत कर रही हूँ, उसके आगे तो मैं मौत को गले लगाने के लिए भी तैयार हूँ। इन 2 दिनों में 15 साल का दुखमय अंतराल मैं भूल गई हूँ। अब मुझे कोई गम नहीं है, मेरी आत्मा तृप्त हो गई है। कोर्ट में जब मां तथा बेटा पहुंचे तो नितिन की पत्नी तथा सास ससुर पहले ही उपस्थित थे। पत्नी ने आग्नेय नेत्रों से मां तथा नितिन को निहारा। एक तरफ तो घृणा से जलती 2 आंखें थी, तो दूसरी तरफ तृप्ति से भरी 2 शांत आंखें थी। पत्नी ने रोब तथा गुस्से से पति नितिन की तरफ देखा। उन आंखों में आदेश था जिन्हें नितिन को मानना था। नितिन को वह मामूली आंखें न लगकर किसी सम्मोहक की आंखें लगी। इन्हीं सम्मोहक आंखों के जादू से वो 15 साल तक जकड़ा था। आज उसे इनसे छुटकारा पाना ही होगा। वकील साहब ने पहले सुमित्रा देवी से गीता पर हाथ रखकर शपथ दिलवाई, फिर उनसे पूछा, आप पर अपने बेटे नितिन का अपहरण करने का जुर्म है, आपको अपनी सफाई में क्या कहना है? सुमित्रा देवी बोली, वह मां जिसे कैंसर हो और हफ्ते भर के अंदर उसकी मृत्यु अवश्यंभावी हो, अगर वह अपने बेटे को 15 साल के बाद 2-4 दिन अपने संग व्यतीत करने के लिए अपने घर लाती है, तो अगर यह अपराध है तो यह जुर्म मैंने किया है। मैंने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की है। अगर मेरी मृत्यु इतनी समीप न होती तो जैसे मैंने उसके विछोह में 15 साल गुजारे थे और भी गुजार देती, पर मेरे पास तो चंद दिन ही बचे थे जिन्हें मैं अपने बेटे के संग व्यतीत करना चाहती थी। बस मुझे यही कहना है। जज साहब ने नितिन को बुलाकर कहा, क्या आपकी मां ने जबरदस्ती आपका अपहरण किया था? नितिन ने एक बार अपनी दबंग पत्नी की तरफ देखा, जिसकी खूंखार आंखें उसे घूर रही थी। उसने गंभीर स्वर में कहा, जज साहब, मैं अपनी मर्जी से अपनी मां के संग गया था ताकि उसके जीवन के जो चंद दिन बचे हैं उन्हें वह सुख शांति से व्यतीत कर सके। 15 साल उसने मेरे बिछोह में कैसे व्यतीत किए हैं वह इन मूक आंखों को देखकर आप समझ जाएंगे। सजा तो मुझे मिलनी चाहिए कि एक ममतामयी मां के अमूल्य 15 साल मैंने उससे नरक की ज्वाला में व्यतीत करवाए हैं। जज साहब, यह अपहरण नहीं है बल्कि एक मां की ममता का जीता जागता उदाहरण है। मृत्यु से पहले के चंद दिन वो मेरे साथ गुजारना चाहती थी और इसके लिए अपने ही बेटे का अपहरण
अगर आप इसे अपहरण कहते हैं तो क्या उसके प्यार की पराकाष्ठा नहीं है? ऐसा निश्चल प्यार मां ही कर सकती है। मां की आंखों में खुशी छलक पड़ी। वह बोली, जज साहब, इन 15 साल के विछोह का दुख आज पल भर में तिरोहित हो गया है। मेरी ममता का फल मुझे मिल गया है। अब मृत्यु का आलिंगन बड़ा ही सुखदायी होगा। शायद यही सब सुनने के लिए मेरे प्राण अटके थे। बहू की तरफ स्नेहपूर्ण दृष्टि से निहारती हुई वो बोली, बेटी, जिस दिन मैंने तुझे नितिन का हाथ पकड़ाया था, उसी दिन से इसे तुझे सौंप कर सोचा था कि मां की ममता को पहचान कर अगर मैं बेटे के प्यार का एक छोटा सा अंश पाना चाहूंगी तो मुझे निराश नहीं करेगी। पर बेटी, तू तो अत्यंत कृपण तथा स्वार्थी निकली। इन 15 सालों में तूने उसे उसकी मां से मिलने तक नहीं दिया। जिस मां ने अपनी अनमोल थाती तुझे सौंपी थी, उसी का आंचल तूने रीता कर दिया था। मैं ये सब भी सहन कर लेती अगर तू मेरे बेटे से सच्चा प्यार करती। तूने न तो उसे प्यार दिया और न मां का प्यार पाने का अवसर दिया। अपने ही घर में उसका स्थान एक नौकर से बदतर था। मैं तो विवाह के पश्चात स्वयं ही तुम्हारी स्वाधीनता में बाधक नहीं बनती, पर प्यार की एक पतली सी डोर थी, उसे भी कटवाना नहीं चाहती थी। तेरे प्यार में साझीदार बनने की तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी, पर जब इन 15 सालों में इस प्यार की पतली सी डोर भी तूने काट दी, तब मेरा हृदय हाहाकार कर उठा। वह शायद बागी बन गया। बेटे के संग मौत से पहले चंद दिन बिताने को वह आतुर हो गया। तब मुझे जब कोई रास्ता न सूझा तो ये रास्ता अपनाना पड़ा। यह कहते कहते उनके पैर लड़खड़ाने लगे। जैसे ही नितिन उन्हें संभालने को दौड़ा, तब तक उनका निर्जीव शरीर कटे वृक्ष सा पृथ्वी पर गिर पड़ा था। नितिन की आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहकर उसका चेहरा भिगो रही थी। मां के पार्थिव शरीर को अपने कंधे पर रख उस जन समूह को वह संबोधित करके बोला, जीवन भर मां अपने प्यार की झोली से मुझे मुक्त हस्त से प्यार देती रही, पर मरते मरते तो वह मुझे वह चीज भी दे गई जिसे पाने के लिए मैं वर्षों से संघर्ष कर रहा था। वह था आत्मसम्मान की रक्षा, अपने में आत्मविश्वास पैदा करना तथा दृढ़ निश्चय। आज वह मुझे तीनों चीज दे गई। अब उस भयंकर नागपाश से मैं आसानी से अपने को मुक्त कर सकता हूं। उसने एक घृणापूर्ण दृष्टि उन 3 नागों पर डाली जिन्होंने 15 साल तक उसे अपने बंधन में जकड़ रखा था। फिर वह तीव्र गति से अदालत से निकल गया। सभी की घृणापूर्ण दृष्टि उन तीनों पर अटक गई जिनके मस्तक लज्जा से नत हो चुके थे। तो देखा आपने लेखिका का आत्मसम्मान जगाने का प्रयास। मैं आशा करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं कृष्ण मोहन आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।